एक ऐसा एक्वेटिक एनिमल जो कि खूबसूरत दिखने के साथ साथ बहुत ही यूनिक है। और यूनिक इसलिए है क्योंकि ये अपनी कटी या डैमेज पार्ट फिर से रीसेट कर बिल्कुल नई बना लेती है। लेकिन एक मिनट, छिपकलियाँ भी तो अपने कटी या डैमेज पार्ट को रीजनरेट करती। तो आइए जानते हैं कि ये छिपकलियों से कैसे अलग है। तो ये सब समझने से पहले और ये जानने से पहले कि ये क्यों विलुप्त हो रहे हैं, इससे पहले हम जानते हैं इसके बारे में कि ये कौन एक्वेटिक एनिमल है और इसकी डिटेल्स क्या है। इस एक्वेटिक एनिमल का नाम है एक्ज़लटल, जो कि एक एम्बिस्टोमेटाइड फैमिली से और जीनस एमिस्टोमा से बिलोंग करती है। और ये उसी फैमिली से बिलोंग करती है जिस फैमिली से सारे सैलमेंडर्स बिलोंग करते हैं। इसे एम्बिस्टोमा मैक्सिकनम स्पीसीज कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ मैक्सिको में ही पाई जाती है। एक्ज़लटल IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। इसका रंग डार्क होता है जिसमें हरी या भूरी रंग के धब्बे और कभी कभी चांदी जैसी चमक होती है। एक एक्ज़लटल की लंबाई 22 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक होती है और वज़न करीब 60 ग्राम से 230 ग्राम तक होती है। ये कार्निवोरस होती है, मोस्टली वर्म्स, मसक, टेडपोल्स, इंसेक्ट्स और छोटी मछलियाँ को खाती है। ये टाइगर सैलमेंडर के काफ़ी करीब होती है। एक्ज़लटल हाई एल्टीट्यूड लेक्स और मेक्सिको के सेंट्रल वैली के वेटलैंड में, जो कि सी लेवल से करीब 2240 मीटर के ऊपर रहना पसंद करते हैं। मगर एक्ज़लटल के हैबिटेट एरिया में काफ़ी प्रोजेक्ट्स चलाए गए जिसके वजह से इनकी पॉपुलेशन और हैबिटेट एरिया में काफ़ी कमी होने लगी और अब ये पूरी दुनिया में सिर्फ मेक्सिको के 3 ही जगह पाए जाते हैं: द कैनल ऑफ लेक जोचिमिको, चाल्को और चापुल्टेपेक में पाए जाते हैं। और अब बात करते हैं इसके अनोखे रीजनरेशन पावर की। ये कौन कौन से पार्ट्स रीजनरेट कर सकते हैं और कैसे करते हैं। एक एक्ज़लटल अपने टेल्स, गिल्स, हार्ट्स, लीवर्स, लंग्स, स्पाइनल कोड्स, टूथ, आई लेंसेस, ओवेरीज और अपने दिमाग के अगले हिस्से जिसे टेनिसेफेनॉल कहा जाता है, इन सभी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकता है। ये छिपकलियों से इसलिए रीजनरेशन में अलग है क्योंकि एक छिपकलियाँ अपने इतने पार्ट्स रीजनरेट नहीं कर सकती। अलग अलग छिपकलियों में अलग अलग रीजनरेशन पावर होती है। अब इनकी रीजनरेशन के पीछे का साइंस समझते हैं। दरअसल ये आंसर इनके यूनिक सेलुलर मैकेनिज्म में ही छिपी हुई है और ये सिर्फ अपने डैमेज हुए भाग को ठीक ही नहीं करती बल्कि उसे बिल्कुल पहले जैसी और बिना दाग या धब्बे की बिल्कुल साफ और नई बनाती है। जैसे अगर हम इंसान कहीं कट जाए तो उसके ठीक होने पर उसके निशान रह जाते हैं, मगर एक्ज़लटल में ऐसा नहीं होता। अगर एक्ज़लटल कहीं कट जाए या कुछ टूट जाए तो उनके रिपेयरिंग सेल्स उस डैमेज हुए जगह पर पहुंचकर उसे बिल्कुल शुरू से बनाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा काम करते हैं कि जैसे मानो रीजनरेट होने के बाद कुछ हुआ ही ना हो। मगर सवाल ये है कि अगर ये इतने ही पावरफुल हैं तो ये विलुप्त कैसे हो रहे हैं? क्या है इनके पीछे का राज? एक्ज़लटल और हम इंसान के बीच के कनेक्शन अच्छे हैं, ये अपने मालिक को पहचान सकते हैं, पर यही बात इन्हें विलुप्त करने में एक अहम हिस्सा जोड़ देती। मैंने पहले ही कहा था कि अब ये IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है, जिसकी कुल पॉपुलेशन 500 से 1500 तक ही बची हुई है। इनके विलुप्त होने के कई कारण हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, एक्ज़लटल और इंसान के बीच काफ़ी अच्छी कनेक्शन होती है, इसलिए इन्हें इलीगल ट्रेड किया जाता है और लोग इन्हें अपने घरों में पेट्स के तौर पर रखना पसंद करते हैं। दूसरी कारण है अर्बनाइजेशन। मेक्सिको में अब अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि ये भी एक कारण है एक्ज़लटल के इंडेंजर्ड होने में। तीसरा कारण है वाटर पोल्यूशन, जो कि तरह तरह के इंडस्ट्रियों और फैक्ट्रियों से केमिकल निकलकर लेक जोचिमिको में जाती है। इससे वहाँ की पानी काफ़ी गंदी हो गई है। चौथा रीज़न है क्लाइमेट चेंज। पांचवा कारण है प्रीडेटर्स, जैसे तिलापिया, कार्प और अफ्रीकन क्लाउडेड फ्रॉग्स। इसे उस लेक में छोड़ा गया जो कि एक्ज़लटल के लिए हैबिटेट था और यही प्रीडेटर्स एक्ज़लटल को अपना शिकार बनाती, जो कि एक मेजर कारण है इसके विलुप्त होने में। और छठा कारण है साइंटिफिक रिसर्च, क्योंकि ये यूनिक वे से रीजनरेट कर सकती है, इसलिए इसे साइंटिफिक रिसर्च में काफ़ी महत्वपूर्ण दिया जाता है और इसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए काफ़ी यूज़ भी किया जाने लगा।
एक एक्सलेटल की उम्र लगभग 10 से 15 साल की होती है और एक फीमेल एक्सलेटल एक साल में करीब 300 अंडे देती है। मगर इनमें से कुछ ही बच्चे एक एडल्ट बन पाते हैं क्योंकि अंडे इनके प्रीडेटर्स खा जाते हैं, इसलिए ये अपने पॉपुलेशन जल्दी नहीं बढ़ा पाते। तो ये थी एक्सलेटल से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और कमेंट करें अगले टॉपिक के लिए। देखने के लिए धन्यवाद।